सभी नमस्कार, मैं हूं शिल्पा मैम और आपकी हिंदी की क्लास शानदार क्लास होने वाली है जो आपकी परीक्षाओं में रामबाण साबित होने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन वही पहले चलिए शुरू कराइए दोबारा। पहले क्यों नहीं आता? अरे कराइए ना दूसरे हो सकता है लग सके। चलिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कह रहा है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है कह रहा है आ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन बी प्रति, ऑप्शन डी परा। अगर हम बात करें उपसर्ग की, तो हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? तो बताइएगा हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? हिंदी में उपसर्ग, तो हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 10। कितने? 10 उपसर्ग होते हैं। अगर हम बात करें कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। कितने? 22 होते हैं। तो उपसर्ग किन शब्दों से मिलकर बना है? तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने? 2 शब्दों से। शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग, क्या? उपधन सर्ग, उपधन सर्ग शब्द से मिलकर बना है। चलिए हेलो, अत्याचार किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। और हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं। तो उपसर्ग की बात कर रहा है, अत्याचार क्या होगा? अत्याचार, ऑप्शन नंबर बी अति। पुस्तकालय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। समास की बात कह रहा है कि पुस्तकालय कौन सा समास है? अगर हम यहाँ पे बात करें समास में, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। शाब्दिक अर्थ संक्षेप। अगर आपसे हम पूछें कि समास का विलोम, समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम हो जाएगा व्यास। क्या होगा? व्यास। अगर हम आपसे यही पूछें कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। अगर हम पूछें कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर। अगर से पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो वहाँ पे 6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं तो प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि समास 6 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 6 कौन कौन से होते हैं। चलिए कितने प्रकार के होते हैं? 6। पहला रहा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और क्या था? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि
एक और कौन सा बेभाव समास, अत्यय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। कितने समास होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा छूट रहा है बताइएगा? कौन सा समास एक छूट रहा है? बेभाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। क्या छूट रहा है? कर्मधारय समास। क्या छूट रहा था? कर्मधारय समास। छठा रहा कर्मधारय समास। कह रहा है कि पुस्तकालय कौन सा समास है? पुस्तकालय हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम आपसे पूछें कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय। पुस्तकालय, पुस्तकालय कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि राजपूत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में आवाज वहां तक, ये किसी और जगह राजपूत में कौन सा समास है? तो राजपूत में हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर एक। क्या? राजपूत समास, राजा का पुत्र। क्या है इसका समास लिख रहा है? राजा का पुत्र। चलिए आगे कह रहा है कि निशाचर का सही अर्थ क्या होगा? दिन में चलने वाला, रात में चलने वाला, या जंगल में रहने वाला, जल में रहने वाला। निशाचर का सही अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि रात में चलने वाला। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे? सही करेंगे कि नहीं? चलिए आगे कह रहा है कि अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की बात कह रहा है। अधि, आ, प्रति, अधिकार, उपसर्ग। आगे मैं बताई थी कि उपसर्ग में अगर पूछा जाए कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कितनी होती है? 10। कितनी? 10। अगर ये संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में कितनी होती है इसकी संख्या? 22। संस्कृत में कितनी होती है? 22। हिंदी में 10। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? ए, अधि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए कह रहा है दुर्जन में उपसर्ग क्या है? दुर्जन, दुर्जन। जो भी दुर्जन लिखा है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दुर्जन में उपसर्ग बताइएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूर। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि गृह प्रवेश की संधि रूप क्या होगी? जो गृह प्रवेश लिखा है कौन सा सही है? गृह प्रवेश। गृह प्रवेश एक ही है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गृह धन प्रवेश। अगर आपसे पूछा जाए कि गृह प्रवेश में कौन सी संधि है, तो गृह प्रवेश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलिए आगे चलें। अगर हम आपसे यहीं पर पूछें कि संधि किन शब्दों से मिलकर बनी है? संधि किन शब्दों से मिलकर बनी है? संधि दो शब्दों से मिलकर बनी। किन शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन धी। सम प्लस धी, दो वर्डों के मेल से भी को संधि कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भेद कितने होते हैं, भेद या प्रकार। क्या संधि के कितने भेद होते हैं या संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5। सॉरी, संधि के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, यहाँ देखिएगा, संधि के प्रकार या भेद। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर हम आपसे पूछें कि स्वर संधि के कितने भेद या प्रकार होते हैं, या आप पूछें कि स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 5। कितने भेद या प्रकार होते हैं? 5। 5 कौन कौन से हैं? चलिए, स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? ये यहाँ पे देखते हैं। पहला है गुण स्वर संधि। क्या है पहला? गुण या फिर दीर्घ कह सकते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है यड़ स्वर संधि, चौथा रहा वृद्धि स्वर संधि, पांचवा है आयाती स्वर संधि। तो यहाँ पे संधि की बात कर रहा था, संधि कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। ये रहा 5। चलिए, कह रहा कि विद्यालय में कौन सा समास है? 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 तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। चलिए, समास का अर्थ क्या होगा? समास का अर्थ क्या हो जाएगा? संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। अगर हम पूछे कि समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। क्या होगा? व्यास। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम का शब्द विलोम आराम, आलस्य, श्रम, कठिन। यहाँ पे कठिन है तो कठिन का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। अगर श्रम की बात करें, श्रम का विलोम क्या हो जाएगा? आराम। पूछा है परिश्रम, परिश्रम का क्या हो जाएगा? विलोम आराम। ऑप्शन नंबर ए। विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विलोम का शाब्दिक अर्थ, विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा या विपरीत। क्या? विपरीत। चलिए, कह रहा अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत की बात कह रहा है। अति, अंत, अप्रति। अत्यंत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अति। अति। अगर प्रत्यय पूछता तो क्या होगा? अंत होता। चलिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक यहाँ पे क्या हो जाएगा? परिश्रम का विलोम आलस्य। क्या हो जाएगा? आलस्य। आराम का विलोम क्या हो जाएगा? बेचैनी और श्रम। बेचैनी, श्रम। चलिए, अत्यंत का उपसर्ग क्या हो जाएगा? अति। उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? हिंदी में इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 10। अगर पूछेगी संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होगी? 22। चलिए, सज्जन शब्द का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? देखिए, बुरा का विलोम क्या होगा? अच्छा। और बुरा, अच्छा का क्या हो जाएगा? बुरा। सज्जन क्या हो जाएगा? दुर्जन। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, पंकज का अर्थ क्या होगा? जल में जन्मा, जल में जन्मा, या मिट्टी में जन्मा, पत्थर में जन्मा, आकाश में जन्मा। पंकज। देखिए, पंकज का अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़ में जन्मा, यानी मिट्टी में जन्मा। ऑप्शन नंबर बी।
जलज का अर्थ क्या होगा? जल में रहने वाला, जल में जन्मा, जल में जलने वाला, जल में सोने वाला। जलज, जलज यानी जल में रहने वाला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 रहा, महात्मा में कौन सा समास है? आप ये बताइए, 15 क्वेश्चन हो गए हैं, जिसमें से आपका कितना सही रहा? जिनका 15 में से 15 सही रहा वो बहुत अच्छे हैं और वो यानी नौकरी पा सकते हैं। अपनी मेहनत जारी रखिएगा। और जिनका 15 से या 10 है, 11, 12 क्या करेंगे और मेहनत करेंगे। लगातार आप क्लास से जुड़ते रहिए और क्लास को भी शेयर करते रहिए। जो भी आपके दोस्त आपके साथी हैं उनको भी क्लास में बुलाइए और क्लास का आनंद लीजिए। आनंद ये नहीं कि फालतू आप कमेंट करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है। आप सही आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। देखिए जो कह रहा है कि मेरा नाम लीजिए, पहले इसका आंसर बताइए, फिर उसके बाद नाम तो लिया जाएगा। नाम लेने क्या, यहाँ पे आपका नाम भी, आपके यहाँ पे नाम भी लिखा जाएगा। जब आप यहाँ पे 100 में से 100 पूरा कर पाएंगे तो आपको इनाम भी दिया जाएगा, आपको यहाँ पे बुलाया भी जाएगा। चलिए कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है? तो महात्मा में कर्मधारय समास है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा का वर्ग विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या होगा? महान, महाधन आत्मा, महात्मा। चलिए विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय क्या है? विद्यार्थी प्रत्यय अर्थ आर्टी थी, जो भी थी लिखा है उसमें बताइएगा कि विद्यार्थी में जो प्रत्यय कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम आपसे पूछें कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। पहला रहा कृत्य प्रत्यय, क्या? कृत्य प्रत्यय। दूसरा रहा तद्धित प्रत्यय, क्या? तद्धित प्रत्यय। अगर हम आपसे ये पूछें कि कृत्य प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कृत्य प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? देखने चक्कर में बहुत बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने थोड़ा कभी इस डायरेक्शन को एक ही ऐसे बताओ, सामने को देखते रहो। नहीं छात्र यहाँ तुम्हारा समझ में आता है, झाड़ नहीं जा रही है, जहाँ को नहीं जो आ रहा है उसको दिखाओ, आगे बढ़ो। जैसा बात है इतना मात्र करते बात बताओ सर। देखिए कृत्य प्रत्यय कितने भेद हुए? 2। कृत्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय के कितने भेद हुए? इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं? विकारी, अविकारी। कितने? 2 भेद हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद हैं? इनके 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। पूछा क्या? विद्यार्थी में प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कर्मठ का अर्थ क्या होगा? आलसी, परिश्रमी, डरपोक, मूर्ख। कर्मठ का क्या होगा? आलसी। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि दिवस का तद्भव शब्द पूछा है। दिवस का तद्भव क्या हो जाएगा? दिन। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि अधर्म शब्द में उपसर्ग पूछा, अधर्म। उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आ हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अधन धर्म। चलिए कह रहा है कि राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। देखिए राजमार्ग में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कह रहा है कि चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? चतुर का विलोम। सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्जन। ज्ञानी का क्या हो जाएगा? मूर्ख। चतुर का क्या होगा? चतुर्मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए रहा। कह रहा उपनगर में कौन सा समास, उपनगर में कौन सा उपसर्ग है?
उपनगर में कौन सा उपसर्ग है? उपनगर प्रतिपरा। जब लगातार क्लास को देखते रहो ना तो सर क्या वो हैंग कर रहा है। चलिए उपसर्ग में उपनगर में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? उप, ऑप्शन नंबर ए। अवगुण में कौन सा अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। कह रहा सुखद में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय की बात कह रहा है, द, खद, सुख, अद। प्रत्यय की बात करें तो क्या हो जाएगा? द, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा दुर्लभ शब्द में उपसर्ग कह रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है दुर्लभ। उपसर्ग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुर्लभ का दुर। चलिए एसएससी जीडी हिंदी 50 से एमसीक्यू पीवाईक्यू लेवल के। चलिए आप भी इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आग, अग्नि, अग्नि, अग्नि। तद्भव शब्द पूछा है तो आग क्या है? अग्नि। अग्नि का तद्भव क्या हो जाएगा? आग। क्या हो जाएगा? आग। ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, ये तत्सम शब्द है। राजा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? राजा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? राजन, ऑप्शन नंबर ए रहा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चल जा भाई। चलिए कितने लोग जुड़े हैं? एक बार क्लास को आप क्या करें? क्लास को एक बार शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रहा, निशाचर का अर्थ क्या है? दिन में चलने वाला, रात में चलने वाला, जल में रहने वाला, जंगल में रहने वाला। इसका सही आंसर होगा रात में चलने वाला, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए आगे कह रहा है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है? अगर हम बात करें पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा? पुस्तक धन आलय। पूछा क्या है? समास पूछा। समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगर पूछे कि समास का अर्थ क्या हो जाएगा? समास का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। अगर हम पूछे कि समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास। क्या होगा? व्यास। अगर हम ये पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार हैं? तो क्वेश्चन करेंगे समास के 6 प्रकार होते हैं। चलिए अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार, ऑप्शन ए कह रहा है अ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी प्रति, ऑप्शन डी परा। अत्याचार में उपसर्ग तो ऑप्शन नंबर ए होगा आ। अगर हम पूछे कि उपसर्ग किस शब्दों से मिलकर बना है, तो उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग से मिलकर बना है। इसके टॉपिक लाएंगे उपसर्ग का। और कह रहा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग, हाँ हिंदी में उपसर्ग की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अगर उपसर्ग की संख्या पूछे तो आप बताइएगा कि इसकी संख्या 10 होती है। अगर आपसे पूछे कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में तो इसकी संख्या 22 होती है। कितनी? 22। कह रहा है परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम का विलोम हो जाएगा आलस, ऑप्शन नंबर सी। जलज का अर्थ क्या होगा? यानी जल में रहने वाला, ऑप्शन नंबर ए रहा। कह रहा है कि गगन का पर्यायवाची क्या होगा? गगन का पर्यायवाची पूछा है आपसे, गगन का पर्यायवाची हो जाएगा आकाश। गगन का पर्यायवाची आकाश। दुर्जन में उपसर्ग पूछा है, दुर्जन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दुर्जन में उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दूर।
महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा आप देखिए बहुत साफ है हाथ से इस तरफ होता महात्मा में कौन सा समास है? तो हम देख लीजिए क्या आंसर कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अज्ञान में उपसर्ग पूछा है, अज्ञान उपसर्ग क्या हो जाएगा? आ, ऑप्शन नंबर ए। सुखद में प्रत्यय पूछा है, सुखद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दा हो जाएगा। प्रत्यय की बात कर रहे हैं तो दा हो जाएगा। विद्यार्थी में प्रत्यय क्या है? विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रहा। चलिए, अब कह रहे हैं कि चतुर का विलोम पूछा है, चतुर का विलोम क्या हो जाएगा? मूर्ख होगा, ऑप्शन नंबर ए। दिवस का तद्भव पूछा है, दिवस का तद्भव क्या होगा? दिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। होगा कि नहीं होगा? राजमार्ग में कौन सा समास है? राजमार्ग में ऑप्शन नंबर ए रहा, तत्पुरुष समास। उपनगर में उपसर्ग पूछा, उपनगर यानी ऑप्शन नंबर ए उप हो जाएगा, उप। कमठ का अर्थ पूछा है, कमठ कमठ क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? परिश्रमी। दुर्लभ में उपसर्ग पूछा है, ऑप्शन नंबर ए रहा, दुर। अवगुण में उपसर्ग क्या होगा? अवगुण में उपसर्ग अव, आ, गुण, प्रति क्या हो जाएगा? अव, ऑप्शन नंबर ए। सज्जन का विलोम, सज्जन का विलोम क्या होगा? दुर्जन, बुरा, दुष्ट, कठोर। क्या होगा? दुर्जन, ऑप्शन नंबर ए। पंकज का अर्थ क्या होगा? कीचड़ में जन्मा, जल में जन्मा, मिट्टी में जन्मा, आकाश में जन्मा। पंकज यानी कीचड़ में जन्मा, ऑप्शन नंबर ए। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए। अमृत का विलोम क्या होगा? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष, ऑप्शन नंबर ए। सत्य का विलोम क्या हो जाएगा? सत्य का विलोम क्या होगा? झूठ भी होगा, मिथ्या भी होगा, सत्य भी होगा, इसमें क्या होगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी। नयन का पर्यायवाची, नयन का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मनेत्र, नयन, चक्षु, ऑप्शन नंबर ए रहा। आकाश का पर्यायवाची पूछे, आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या होगा? गगन, ऑप्शन नंबर ए। गगन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, ओके ओके, 27 के 28 के ठीक है। माता का पर्यायवाची पूछा है, माता का पर्यायवाची क्या होगा? जननी, पुत्री, बहन, सखी। माता का पर्यायवाची देखिए, माता का पर्यायवाची जननी, सखी तो होगा नहीं, बहन भी नहीं होगा, पुत्री भी नहीं होगा, क्या होगा? जननी, जो ऑप्शन नंबर ए में है। सिंह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सिंह का पर्यायवाची क्या होगा? केसरी, ऑप्शन नंबर ए। जल का पर्यायवाची क्या होगा? जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची पानी, नीर, अंबु, पानी, नीर, अंबु, तो ऐसे ही इसी तरह पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या जल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नीर, ऑप्शन नंबर ए। दया का विलोम पूछा है, दया का विलोम क्या होगा? दया क्या हो जाएगा? क्रूरता, ऑप्शन नंबर ए। ज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान, 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 ज्ञान क्या हो जाएगा? ज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कह रहा है कि दिन का विलोम क्या हो जाएगा? दिन का विलोम देखिए, दोपहर में क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि, क्या हो जाएगा? मध्य रात्रि। और शाम का क्या होगा? सुबह, सुबह का विलोम शाम। पूछा है रात का विलोम क्या होगा? दिन, दिन का विलोम क्या होगा? रात, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, क्या हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची
35 के ए, 35 के। देखिए सिर्फ ए मत बताइए, ए नंबरिंग करके बताइए ताकि पता चले कि हाँ किस नंबर की बात हो रही है। यहाँ 35 34 नंबर डाल के बताइएगा। जितने लोग भी ए कह रहे हैं ठीक है, बट नंबर डाल के बताइए ताकि नंबर डालने से क्या हमें समझ में आ जाएगा। जी हाँ 35 का ए ही होगा, आप नंबर डाल के बताइएगा। चलिए शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दुश्मन। धरती का पर्यायवाची, धरती का पर्यायवाची क्या होगा? धरती का पर्यायवाची बताइएगा क्या हो जाएगा? पृथ्वी। इसका पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख का तारा प्रिय व्यक्ति या रोना डरना गुस्सा करना। देखिए आंख का तारा क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति। अगर इसका हम मुहावरा करें, वाक्य का प्रयोग करें तो मोहन अपनी माँ के आंखों का तारा है, यानी बहुत प्रिय है। चलिए 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना, भाग जाना, खुश होना, रोना सोना। देखिए 9 2 11 होना क्या हो जाएगा? भाग जाना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सही करेगा। ऑप्शन ए में क्या है? भाग जाना। चलिए हाथ पैर फूलना, घबरा जाना, खुश होना, सोना, लड़ना। हाथ पैर फूलना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना, ऑप्शन नंबर ए, घबरा जाना। हाथ मलना का अर्थ पूछा है पछताना, खुश होना, रोना, लड़ना। देखिए हाथ मलना यानी पछताना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ मलना का अर्थ हो जाएगा पछताना, ऑप्शन नंबर ए। नमक हराम का अर्थ पूछा है। नमक हराम विश्वासघाती, ईमानदार, सज्जन, दयालु। चलिए क्या होगा? नमक हराम विश्वासघाती है, तो मेरे साथ नमक हरामी किया है, यानी विश्वासघात किया है। आसमान सिर पर उठाना का अर्थ क्या होगा? बहुत शोर करना। क्या होगा? बहुत शोर करना, खुश होना, रोना, डरना। आसमान सिर पर उठाना क्या? बहुत शोर करना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए कह रहे दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अर्थ क्या होगा? सावधानी रखना, जल्दी करना, डरना, हंसना। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सावधानी रखना होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए। अच्छा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रहा। आप क्या थक गए हैं क्या? ऐसा बहुत शुरू आ रहा है, कमेंट बहुत धीरे धीरे आ रहा है, ऐसा क्यों? आप तो थके हैं क्या? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम नहीं थके तो आप भी नहीं थके। यहाँ पे जब हम खड़े होके आप लगातार बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, चल सकते हैं, खड़े आप बैठे बैठे वहाँ पे क्या क्लास नहीं देख सकते? वहाँ पे आप साथ में क्या रफ कॉपी पेन जो भी आपके पास है आप उसे लेके बैठे रहिए। आप क्या करेंगे? नोट करते जाएंगे। आपको जो समझ में ना आए आप क्या करेंगे? जब क्लास समाप्त हो जाएगा आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए, मैम ये नहीं समझ में आया, आप बताइएगा, तो वहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ पे गलती भी हो वही बताइए कि मैम आपकी गलती यहाँ पे ये चीज गलत हो गया था, शायद गलती से बोल दिए होंगे, ऐसा जानबूझकर तो होगा नहीं, गलती से ही होती है, तो हो सकता है, हर टीचर से गलती होती है। चलिए आप क्लास को क्या करेंगे? दोबारा तिबारा भी सुन सकते हैं, सुनने से क्या होता है? याद हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कबीरदास, तुलसीदास जी, सूरदास या रहीमदास जी? कौन है रामचरितमानस के रचयिता? कौन है? तुलसीदास जी हैं। कौन है तुलसीदास जी? ऑप्शन नंबर बी। चलिए कर्म का पर्यायवाची पूछा है, कर्म का पर्यायवाची क्या होगा? कर्म का पर्यायवाची कार्य, फल, धन, लाभ। क्या हो जाएगा? कार्य, ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? जी हाँ होगा। कह रहा विपत्ति का विलोम पूछा है, विपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति का विलोम मैं ये नंबर नहीं पूछी, यहाँ पे मैं ये सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपका यहाँ कितना सही है। क्या इससे आप 47 क्वेश्चन कर चुके हैं? क्या आप 47 में आपका 47 सही हुआ है या फिर 40 सही हुआ है? 45 कितना सही हुआ आप ये बताइए, मैं ये पूछ रही हूँ। चलिए विपत्ति का विलोम भी बताइएगा, क्या हो जाएगा? संपत्ति, दुख, संकट, परेशानी। तो विपत्ति का विलोम हो जाएगा संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को सही पूछे हम आपसे
कि विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या होगा? उल्टा और विपरीत। चलिए, कह रहा है कि सज्जन का पर्यायवाची पूछा है। सज्जन का पर्यायवाची भला, दुष्ट, कठोर, क्रूर। देखिए यहाँ पे सज्जन का पर्यायवाची पूछा है। क्या होगा सज्जन का पर्यायवाची? क्या होगा? भला। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, है कि नहीं? चलिए, कह रहा आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का विलोम दुख, खुशी, प्रेम, सुख। आनंद का विलोम, आनंद का विलोम कहते हैं बड़ा ही आनंद है, आनंद है। क्या है? आनंद ही आनंद है, खुश ही खुश, यानी दुख ही दुख है। ऑप्शन नंबर ए होगा कि नहीं होगा? दुख, जहाँ पे आनंद ही आनंद। साहस का विलोम क्या होगा? कायरता, वीरता, शक्ति, बल, बल। साहस का विलोम क्या हो जाएगा? कायरता। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रहा। आपसे बताइए कि 50 में से आपका कितना सही रहा? आपका 50 में से क्वेश्चन कितना आपका सही रहा, ये बताइएगा। जिनका ये इतना सही रहा वो भी क्या है? बहुत अच्छे हैं। और जिनका उनको और मेहनत करने की जरूरत है। क्या? उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले नंबर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप फिर क्लास को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और आप वीडियो बार बार अगर देखेंगे तो क्या होगा? आपको सुनने से भी समझ में आ जाएगा। अगर जो लोग लेट से जुड़े हुए हैं, आप क्या करेंगे? क्लास को फिर से देख सकते हैं। क्लास कैसी लगी हो? आप क्लास जब समाप्त हो जाएगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ क्लास कैसी लगी है। चलिए क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? देखिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन भी आपके सामने है। कह रहा है 10, 11, 12, 13। ठीक, अगर हम स्वर की बात करें तो कितने स्वर होते हैं? यहाँ पर देखिएगा, कितने स्वर होते हैं ये देखिएगा। आओ अन्न आहा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए? 13। क्या ऑप्शन है 13 है? यस मैम 13 है। यहाँ पूछा क्या है? कुल पूछा है। जहाँ पे आपको कुल दिख जाए, जब कुल पूछेगा तो कितने स्वर हुए ये ही रहा कुल। क्या? कुल ये होगा। अगर इस जैसे ऑप्शन में वहाँ पे क्वेश्चन से कुल ना देके यहाँ पे सिर्फ मूल स्वर कितने होते हैं या फिर कुल स्वर ना देके सिर्फ मूल स्वर की बात करें या फिर स्वर कितने होते हैं तो वहाँ पे होगा 11। कितने होंगे? 11। 11 कौन से होगा? ये ही 11 होंगे। तब कितने? ये रहा 11। अगर कुल की बात कर देगा तब फिर ये भी हो जाएगा 13। इसे हम कहेंगे अनुस्वार। अन को क्या कहते हैं? अनुस्वार। आहा को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? आहा को विसर्ग। तो यहाँ कह रहा है कि कुल स्वर कितने हैं? तो 13 है। कितने हैं? 13 है। चलिए अब ये कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन की बात कर रहा है। कितने व्यंजन हैं? 33, 34, 35, 36। तो जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 33। ये ऑप्शन कहीं 33 है? ऑप्शन ए रहा। चलिए अब ये कह रहा है कि आ किस प्रकार का स्वर है? आ किस प्रकार का स्वर है? ध्यान दीजिएगा, आ की बात कर रहा है।
देखिए जहाँ पे आ ई उ दिख जाए और रे दिखे वहां पे क्या हो जाएगा? ये कैसा स्वर है ये बताइएगा आप सब। देखिए यहाँ पे भी हम आपको समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे समझाने का तरीका ही अलग है और आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए जहाँ पे छोटा छोटी छोटा उ दिखे और रे दिख जाए तो यहाँ पे क्योंकि छोटा छोटा दिखे तो छोटा मींस क्या होता है? हरस से स्वर होता है कि नहीं होता है? हरस से स्वर होता है। और हरस से आपको अगर ऑप्शन में ना दिखे वहां पे अगर आपको लघु दिया रहेगा तो क्या आपको ऑप्शन चाहे लघु मिल जाए चाहे हरस मिल जाए, क्योंकि आ छोटा दिखे तो लघु, लघु में से भी छोटा वाला तो क्या हो जाएगा? हरस से स्वर। और यहाँ पे अगर दिखे आपको बड़ा बड़ी बड़ा ए आई ओ औ, क्योंकि बड़ा बड़ा क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 100% पूछा भी गया है कि हरस स्वर या लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है? लघु स्वर की संख्या कितनी होती है भाई? 4। कितनी होती है? 4। ये रहा 4। अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में 1 2 3 तो दिया रहेगा, मान लीजिए री दे दिया, ओ दे दिया, आई दे दिया, ओ दे दिया, तो आप क्या करेंगे? जब जानते रहेंगे वहां तब आप इसे कर पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? कितनी साथी? 1 2 3 4 5 6 7 कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 हुई, लघु स्वर की संख्या 4 हुई। अब पूछा क्या कह रहा है कि आ किस प्रकार का स्वर है? स्वर की बात कह रहा है तो आ यहाँ पे लिखा ये वाला आ, तो कैसा है ये? हरस से स्वर है, हरस ऑप्शन में है तो ये ऑप्शन ए हुआ। ये सब क्या था? फालतू था, हमको क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग पागल थोड़ी हैं। अब कह रहा है कि आ किस प्रकार का स्वर है, आ की बात कर रहा है। अभी हम यहाँ पे देखे थे ना कि जहाँ पे ये सब आ दिखे तो क्या होगा? वहां पे कौन सा स्वर हो जाएगा? दीर्घ स्वर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दीर्घ यानी बड़ा वाला था तो ये मुझे दिखा कि यहाँ पे क्या है? दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 7 है। कितनी है? 7। कह रहा है कि निम्न में से हरस स्वर कौन सा है? हरस की बात कर रहे हैं यानी छोटा वाला। क्या? छोटा वाला। छोटा की बात कर रहा है। छोटा, ये तो बड़ी ई रही, ये क्या है? दीर्घ स्वर है कि नहीं है? ये बड़ा ऊ है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये आई, ये भी दीर्घ स्वर है। बच्चा क्या ई बचा? ये रहा, ये क्या है? हरस स्वर है। ऑप्शन नंबर सी। हरस स्वर की संख्या कितनी? इसकी संख्या 4, यही रहा 4। कह रहा है कि का उच्चारण स्थान क्या होगा? का उच्चारण स्थान पूछ रखा है तो क्या होगा साथी बताइएगा? का उच्चारण स्थान। देखिए एक वर्ग बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे का खा गा घा अंगा। अगर यहाँ पे हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, अगर आपसे पूछा जाए कि का वर्ग में कितने अक्षर होते हैं तो का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने? 5 अक्षर होते हैं। का खा गा घा अंगा। अगर जैसे आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि का वर्ग का पहला अक्षर क्या होगा, ऑप्शन भी रहेगा तो आप जब यहाँ समझे रहेंगे तभी आप वहां कर पाएंगे। तो का वर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि का वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होगा, पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ क्या रहा है कि का उच्चारण स्थान पूछा है तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। देखिए जहां पे आपको यहाँ पे पहला का दिखे तो यहाँ पे का दिखा ना, तो का से का वर्ग, का से कंठ। कंठ कहीं दिख रहा ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए में दिखा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। चलिए अब क्या कह रहे थे? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आप बताइएगा। देखिए एग्जाम्पल कराना भी जरूरी है ताकि आपके दिमागों में धस जाए। एग्जाम्पल इसलिए करा रही ताकि आपके दिमाग में धसे। चलिए इसका आंसर बताइएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? चा वर्ग का उच्चारण स्थान, चा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। चा छा जा झ या। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका? तालु। क्या होगा? तालु। तालु कहीं दिख रहा ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन ए रहा। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्लास को शेयर करेंगे। अपने जो दोस्त साथी जो पागल जैसे घूम रहे होंगे उनको भी बुलाइए, भाई चलो पढ़ तो लो। चलिए कह रहा है कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? टा वर्ग का उच्चारण स्थान टा ठा डा ठा रा। आप क्या करेंगे? आप फिर इस क्लास को अपने जो भी आप चलाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप क्या करेंगे? वहां पे स्टेटस लगाएंगे।
ताकि जो भी आपके दोस्त साथी पढ़ना चाहते हैं क्या करेंगे, वो क्लास को देख सकें, है कि नहीं? अरे क्या कह रहा है कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ता वर्ग क्या होगा कंठ, चा वर्ग हो जाएगा तालु, ता वर्ग क्या होगा जैसा मूर्धा, तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए कह रहा है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान, अरे यार ता वर्ग का उच्चारण स्थान, ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत। अगर आपसे पूछे कि ता वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, ता वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हुए, 5। ऑप्शन नंबर सॉरी कितने अक्षर हुए, 5। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत, दंत कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। कौन आने वाला है, कह रहा है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान, पा हा वा भा मा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग बोर हो रहे हैं क्या? जो सिस्टम वाला आदमी हो गया, बोर हो गया है, कमेंट देखते थे क्योंकि कंटेंट बनाया है इसीलिए। कि आप बोर हो गए हैं, अगर आप बोर नहीं हुए तो हम यहाँ क्लास कराएंगे, अगर आप बोर हो गए होंगे तो फिर नहीं कराएंगे। आप बताइए मैम बोर हो गए हैं मत कराइए, फिर कल मिलेंगे 3 बजे, अगर आप कहेंगे कराना है तो मैं यहाँ कराऊंगी। देखते हैं कमेंट क्या आता है, बताइए क्या क्या आ रहा है, अगर आ रहा है तो कराएंगे। ये घंटे हुए, चलिए ठीक है, फिर आप इसका आंसर तो बताते रहिएगा, तभी कंटिन्यू क्लास चलेगी, है कि नहीं? चलिए पकड़ा लो, और कौन बोला मैं इनको? अरे पगला, बस नहीं, यहाँ पे बस नहीं आ रही, आप इसका आंसर बताइए, बस क्लास कंटिन्यू चलेगी। और बच्चे कह रहे हैं मैम क्लास कराइए, मैं कराऊंगी। चलिए एक ही बात नहीं माने जाएगी। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये? चलिए जो भी है 11 है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं या अलावा को क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हम बात करें अगर बोलने की क्या कमेंट इसका, ये बात या अलावा को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन होगा सही बताइएगा। या अलावा को क्या कहते हैं? देखिए अगर हम आपसे पूछे कि या और वा को क्या कहेंगे, तो या और वा को कहेंगे अर्ध स्वर, क्या कहेंगे? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। और ला को क्या बोलेंगे? ला को क्या बोलेंगे? ला को क्या कहेंगे? पार्श्विक व्यंजन, क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन। रा को लुर्थी। आप यहाँ गलती बार बार करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे अगर आपको ला दिखे तो आप यहाँ क्या करके ला की जगह लुर्थी कर देंगे। आप तो ये गलती मत करिए दोबारा गलती ऐसी होगी नहीं, मैम नहीं होगी, ठीक है। क्या होगा? याद अल्लाह को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन। क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। अगर हम आपसे पूछे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है भाई? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। 4 कौन कौन सी है? यही 4 है, याद अल्लाह वा। चलिए अब ये कह रहा है कि सा श शाह किस वर्ग में आते हैं?
अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होगा नहीं क्योंकि अंतस्थ व्यंजन अभी हमने देखा था यहाँ पे यह रा ला हुआ कहे थे। अब आप क्या कह रहे हैं कि शा सा सा हा की कह रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कौन सा ऑप्शन होगा? क्या हो जाएगा? उष्ण व्यंजन। जो ये वाला सा देखिए इसे हम क्या कहेंगे? उष्ण व्यंजन। ऑप्शन नंबर सी रहा। आपने बचपन से पढ़े होंगे कि ये कौन सा सा है? सी की वजह से आपने पढ़े होंगे, है कि नहीं? यहाँ का ये देखिए किसे हम कहेंगे? तालव्य सा। क्या कहेंगे? तालव्य सा। ऐसा कोई पढ़ाता नहीं इतने डिटेल से, बस शिल्पा मैम ही आपको क्लास दे रही हैं, ठीक है? इसे हम कहेंगे मूर्धन्य सा। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य सा। ये सा को हम कहते हैं दंत सा, जिसे आप कहते हैं ये सादा सा है कि नहीं? आप ये पढ़े होंगे, आपको बचपन पढ़ाए होंगे सर ने। चलिए, सा 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 हा को क्या कहते हैं? कौन सा व्यंजन है? उष्ण व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि उष्ण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। चलिए, छ क्या है? छ क्या है? क्या स्वर है? संयुक्त व्यंजन मात्रा उपसर्ग। देखिए स्वर तो होगा नहीं क्योंकि स्वर में क्या आएगा? आ आ ई यू उ आएगा। मात्रा होगा नहीं, उपसर्ग होगा नहीं। क्या ये कैसा वाला? ये संयुक्त व्यंजन रहा। कैसा है? संयुक्त व्यंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। ये भी तो जानना जरूरी है कि 4 है कौन कौन से। आइए यहाँ पे देखिए, 4 ये होगा छात्रा, या और श्रा। कितने? ये रहा 4। अगर आपसे हम पूछें कि छा का वर्ग विच्छेद क्या होगा, इसका वर्ग विच्छेद क्या होगा? का यहाँ ढालन लगे क्या है? व्यंजन है, ये स्वर है, इसका वर्ग विच्छेद होगा। देख लीजिएगा, क्लियर है इतना? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओह माय गॉड, मैं थक गई। कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि ज्ञान किसका उदाहरण है? ज्ञान किसका उदाहरण? अभी हमने आगे देखा था कि अच्छा त्रा, ज्ञा और श्रा, ये कैसा है? ये एक संयुक्त व्यंजन है कि नहीं है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। 4 ये रहा, छात्रा, ज्ञा और श्रा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए आगे चलते। कह रहा है कि अन में कौन सा चिन्ह है? अन की बात कह रहा है। देखिए जहाँ पे अन दिखे उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। क्या कहेंगे? अनुस्वार। जहाँ आहा दिखे इसे हम कहेंगे विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग। क्या ऑप्शन नंबर ए? अन दिखा, अन 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 अन, ये भी रहा, इसे क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आहा, आहा को क्या बोलेंगे? विसर्ग। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी में वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? कितने वर्ण माने जाते हैं? 46। कितने? 46। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि अंगा किस वर्ग का अक्षर है? अंगा किस वर्ग का अक्षर है? किस वर्ग में आया? का वर्ग में है। किस वर्ग में आया? का वर्ग। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। क्या होगा? कंठ। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, टाइम भी ज्यादा हो रहा है। हाँ चलिए आज का क्लास यहीं तक है।